आज 1 जून 2026 की सुबह सवेरे मिडिल ईस्ट से एक ऐसी होलनाक खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कुवैत के फौजी जनरल स्टाफ ने ऑफिशियल अलर्ट जारी करते हुए ऐलान किया है कि कुवैत का फिजाई दिफाई निजाम इस वक्त दुश्मन के बड़े मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है। पूरे कुवैत में रेड सायरन बज रहे हैं, आसमान धमाकों की आवाजों से गूंज रहा है और ये नजर न आने वाली जंग अब बाकायदा इलाकाई ममालिक तक फैल चुकी है। इस जंगी माहौल के बीच वाशिंगटन से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डील के हवाले से बड़ा दावा कर दिया, जबकि दूसरी तरफ तेहरान से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पासदारान इनकलाब के साथ शदीद तरीन इख्तिलाफात के बाद अपने ओहदे से मुबैना इस्तीफा सुप्रीम लीडर के दफ्तर को भिजवा दिया है। आज सुबह सवेरे कुवैत के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक इमरजेंसी अलर्ट जारी किए गए और पूरे मुल्क में हवाई हमले की वार्निंग के सायरन बजने लगे। कुवैत आर्मी ने अपने बाकायदा बयान में अवाम को मुतल्ला किया कि कुवैती फिजाई दिफाई निजाम फिलहाल दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का कामयाबी से सामना कर रहे हैं। अगर कहीं धमाकों की आवाजें आ रही हैं तो वो फिजाई दिफाई निजाम की इंटरसेप्शन यानी दुश्मन के खतरनाक हथियारों को फिजा में ही तबाह करने की वजह से है। इस अचानक हमले से कुवैती शहरी और वहाँ मौजूद गैर मुल्कियों में शदीद खौफ और हलचल फैल गई। अगरचे अब तक जमीन पर किसी जानी नुकसान या मिसाइल गिरने की तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वो पैनिक फैलाने के बजाय घरों में महफूज रहें। कुवैती फौज ने हमले के पीछे मौजूद मुल्क का नाम तो वाज़ेह नहीं किया, लेकिन तमाम बैनुल-अक़वामी इंटेलिजेंस ज़राए का इशारा बराह रास्त ईरान की तरफ है। ये होलनाक हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये अमरीका और ईरान के दरमियान जारी शदीद तरीन कशीदगी का नतीजा है। दरअसल गुज़िश्ता वीकेंड पर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के शहर गोरख और उसकी बहरी ताकत के सबसे अहम गढ़ यानी जजीरे कसम पर जोरदार हमले किए थे। अमेरिका ने दावा किया था कि ये कार्रवाई बैनुल-अक़वामी पानियों में उनके MQ-1 ड्रोन को गिराने के जवाब में एक दिफाई स्ट्राइक थी, जिसमें ईरानी रडार सिस्टम्स, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 हमलावर ड्रोन्स को तबाह किया गया। इसका बदला लेने के लिए ईरान की पासदारान इनकलाब के एरोस्पेशन फोर्स के फाइटर्स ने फौरी जवाबी कार्रवाई की और कुवैत में वाक़िया अमरीकी अली सालम एयरबेस समेत इन तमाम इलाकाई अड्डों को निशाना बनाया, जहां से अमरीका ने ईरान के सूबा हर्मज़गान के सारिक जजीरे पर हमला किया था। ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि उनके अहदाफ कामयाबी से तबाह कर दिए गए हैं। कुवैत पर इस बड़े हमले के बाद ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया पर एक इंतहाई बयान जारी करते हुए अपने इस इक़दाम का दिफा किया। इस्माइल बकाई ने कहा कि ये कार्रवाई ईरान का कानूनी हक़ खुदारियत है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी कानून के तहत खित्ते के ममालिक की ये अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जमीन, फौजी असासे या फिजाई हदूद किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए इस्तेमाल न होने दें। उन्होंने यूरोपीय यूनियन को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जब अमरीका पड़ोसी ममालिक अड्डों से ईरान पर जारहियत करता है तो यूरोपीय यूनियन खामोश रहती है, लेकिन जब ईरान अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई करता है तो वो मुजम्मत शुरू कर देते हैं। इस्माइल बकाई ने यूरोपीय यूनियन के इस रवैये को मुनाफिकाना और लापरवाह करार देते हुए वाज़ेह किया कि ईरान अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। जब सरहदों पर मिसाइल चल रही हैं, ठीक उसी वक्त ईरान के अंदरूनी सियासी निजाम में एक और बड़ा ज़ल्ज़ला आया। बैनुल-अक़वामी मीडिया और खुसूसन ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सुप्रीम लीडर के दफ्तर को अपना इस्तीफा भिजवा दिया। सदर पज़ेश्कियान ने अपने खत में एक इंतहाई सच्ची और कड़वी हकीकत का एतराफ करते हुए लिखा कि मुल्क के अहम तरीन जंगी और रियासती फैसलों में न सिर्फ उन्हें बल्कि दीगर आला हुकूमती अहदेदारों को भी मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने मौके पर इख्तियार किया कि ईरान के असल इख्तियारात अब पासदारान इनकलाब के सख्तगीर कमांडर्स के हाथ में जा चुके हैं और वो इन हालात में ना तो हुकूमत चला सकते हैं और ना ही अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने के काबिल हैं। ज़राए के मुताबिक सदर और फौज के दरमियान इख्तलाफात की सबसे बड़ी वजह ये जंगी हिकमत अमली और इसकी वजह से तबाह होती मईशत है, जिसका पूरा बोझ ईरानी अवाम उठा रही है। ताहम दूसरी तरफ ईरानी सदारती दफ्तर और सरकारी मीडिया ने इस इस्तीफे की खबरों को झूठा प्रोपेगेंडा करार देते हुए इसकी सख्ती से तरदीद की है। इस हंगामा खेज सूरत हाल के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अमरीकी मीडिया और अपने सियासी मुखालफिन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सदर ट्रंप ने CNN को आड़े हाथों लेते हुए उसे फेक न्यूज करार दिया, जो ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि ईरान के साथ होने वाले ड्राफ्ट मुआहदे में जौहरी प्रोग्राम का कोई जिक्र नहीं है। ट्रंप ने साफ अल्फाज में लिखा कि इस डील का सबसे मरकजी और बड़ा हिस्सा ही ये है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार या एटम बम हासिल नहीं कर सकेगा और इस डील में न्यूक्लियर मामलात पर इंतहाई मजबूत और तवील तफसीलात मौजूद हैं। ट्रंप ने अपने सियासी मुखालफिन यानी डेमोक्रेट्स को तंजतन डम्बोक्रेट्स कहा और रिपब्लिकन नाकदीन को गैर मुहिब्बे वतन करार देते हुए दुनिया को पैगाम दिया कि ईरान वाकई एक मुआहिदा करना चाहता है और जो भी डील होगी वो अमेरिका और हमारे इत्तेहादियों के लिए बेहतरीन होगी। बस आप लोग आराम से बैठें और तमाशा देखें, आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है।